हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था BHMS पे वीडियो बनाने को, होम्योपैथिक मेडिसिन पे। तो बेटा होम्योपैथी सिस्टम ऐसा है कि ये जर्मन एक इंसान थे, डॉक्टर हैनमैन करके। तो एलोपैथिक में ना उस टाइम जब रिसर्चेस चल रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ना इनको ब्रुटैलिटी लगी कई सर्जिकल प्रोसीजर्स में कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रूटल प्रोसीजर से चलना पड़ रहा है। तो ये खुद भी पहले एलोपैथी प्रैक्टिशनर थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि नहीं, इतना हमें ब्रूटल उसमें नहीं जाना है। तो इन्होंने ना होम्योपैथी एक अच्छा सा सिस्टम कि जहाँ पे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स होना चाहिए। तो बेसिस क्या है इसका कि आपकी पूरी बॉडी बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं बायो उससे बनी हुई है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बोलो, एंजाइम्स बोलो, है ना। तो उस पे उसका ही बेसिस है, और ये बोलता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी बीमारी होती है ना, तो वो इम्बैलेंस के कारण होती है। जो भी बायोकेमिस्ट्री है बॉडी की, तो उसमें कोई भी चीज़ जब इम्बैलेंस वाली स्टेज में चली जाती है तो उसके कारण होती है। तो ये लोग फोकस करते हैं कि आपकी बॉडी के जिस बायोकेमिकल, जैसे जब भी आप सिम्टम्स देंगे इनको या कुछ, जब भी आपसे डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं ना, तो आप उनके ऊपर काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जैसा कि ये लोग बोलते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें यह है कि ये टिंक्चर्स मेडिसिन बनाते हैं जैसे कस्टमाइज्ड, आपके खुद आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे। बट अब क्या हो गया है कि फार्मा कंपनीज भी कुछ हैं जो कि बनाने लग गई हैं चीज़ें, है ना। पीछे से थायराइड की दवाइयाँ आ रही हैं या पीछे से कोल्ड एंड कफ की आ रही हैं, है ना। बट वही बात है कि मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं, और जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं वो सालों से यूज़ कर रहे हैं और वो उसी पे ट्रस्ट करते हैं, राइट। सर्जरीज ये लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिस बताया कि उनको वो वाली प्रैक्टिस पसंद नहीं थी जो इनके फादर ऑफ होम्योपैथी हैं। अब इसमें करियर की बात कर लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो गवर्नमेंट सर्विस आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं गवर्नमेंट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ही होम्योपैथी के डॉक्टर बैठते हैं। अब वो पोस्ट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, ठीक है। और ये निकलती भी कभी कभी हैं, ठीक है। तो ये बात है। सेकंड आ गई आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो बेटा आप कहीं पे भी कर सकते हो अपना। आप पहले आप कोर्स करोगे 5.5 साल का, ठीक है। डॉक्टर वर्ड आपके नाम के आगे लग जाएगा। प्लस एक प्राइवेट प्रैक्टिस में और चीज़ देखने में आ रही है आजकल, कि कई डेंटल क्लिनिक्स, BMS क्लिनिक्स, MBBS क्लिनिक हो, चाहे वैसे MBBS क्लिनिक देखने को मिलता नहीं है, या होम्योपैथी क्लिनिक। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने साथ ही कोलैबोरेशन कर रहे हैं। लैब, जो लैब्स होती है ना जहाँ पे टेस्ट वगैरह सैंपल्स, लैब कलेक्शन सेंटर्स, ठीक है, ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप किसी को ANM को, या फिर आपका इसको आप जो आपके डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं लैब टेक्नीशियन, ठीक है, तो इनको जिनका 2 साल का कोर्स होता है, इनको आप अपने पास रख सकते हैं, और वहाँ से आप होम कलेक्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि रेड क्लिफ, कईयों ने रेड क्लिफ लैब्स की ली हुई हैं, कईयों ने लाल पैथ लैब्स के, एक मेरे नोन है BDS डॉक्टर, तो उन्होंने लाल पैथ लैब का लिया हुआ है साथ में कोलैबोरेशन। तो उसमें साथ में आपको बस एक डिप्लोमा होल्डर को एम्प्लॉय करना है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप रेंट तो दे ही रहे हो अपने क्लिनिक का, राइट। तो ये चीज़ें आप साथ में कर सकते हो। कलेक्शन सेंटर्स, होम विजिट्स कर सकते हो। होम विजिट में हमेशा थोड़ा आपका ज़्यादा शेयर वगैरह रह जाता है। तो और ये जो लैब्स हैं इनके साथ कोलैबोरेशन में आपका चलना होता है कि इसमें आप उस चीज़ को सेंट्रीफ्यूज वगैरह कर दो। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है स्मॉल सी, तो उसमें ब्लड सैंपल जब एक बार आ जाता है तो बस उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर ऐसे सेंट्रीफ्यूज पढ़ते हो ना आप, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। तो बस वैसा ही होता है कि उसमें जब आप करते हैं ना तो ब्लड में से सीरम अलग हो जाता है और आपका नीचे अलग रह जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें, और आप उसको कंफर्टेबली भेज सकते हो। वैक्सीन आपके कैरियर्स होते हैं, उसमें वैक्सीन कैरियर्स बोलते हैं, और कई जो इनके स्पेशल लैब आपको सेंड करती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा चीज़ें हैं जो आप साथ में कर सकते हो, क्योंकि जब ये टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी आप देंगे वहाँ पे किसी के साथ कोलैब करके, तो आपका क्लिनिक का भी नाम बनेगा। कोई पेशेंट होगा तो फिर वो कई बार सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे आके भी चेक भी करवा लेते हैं, एक बार डॉक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं, कंसल्टेशन हम कर ही लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, है ना। फिर बात तो वही है चेन ऑफ रिएक्शंस की तरह, कि वर्ड ऑफ माउथ, है ना। तो कई, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कोई एक देखो गूगल कर लेना। ऐसा ही नहीं है कि मैंने कोई चीज़ बोल दी तो आप ब्लाइंडली फेथ कर लो। मैंने क्या, कोई भी कोई चीज़ बोले ब्लाइंडली फेथ नहीं करना होता, आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक है डॉक्टर बतरास होम्योपैथिक क्लिनिक, इसकी चेन है, चेन ऑफ होम्योपैथिक क्लिनिक्स, और स्पेशली ये स्किन में डील करते हैं। और आप जान के हैरान होंगे, इनकी क्लिनिक ना ऑल ओवर इंडिया है।
और इनके बेस्ट रिजल्ट्स हैं स्किन में। कहते हैं होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं स्किन में। तो ये हेयर ग्रोथ में और जो भी आपके स्किन की कंडीशंस है, एक्जिमा हो गया इसमें। और इन लोगों की ना कंसल्टेशन ही देखो, आप चेक करोगे ना ऑनलाइन, 300 400 500 रुपए तक भी है कंसल्टेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको कैसे, आप देखो किसने, डॉक्टर बत्रा कोई होगा, इसने कितना बड़ा स्टार्टअप खोल दिया कि ऑल ओवर इंडिया चेन है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, हर चीज़ में ग्रोथ है, बस आपको उस चीज़ को ना एक्सप्लोर करना है। तो जो डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक से अब ये आपको जॉब्स भी तो प्रोवाइड करते हैं ना, फिर आपको प्लेसमेंट्स देते हैं, ठीक है। बट बात वही है ब्रांडिंग की, कैसे आपको ब्रांड नेम बनाना है होम्योपैथी को, तो वो तो आपको खुद अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोशल मीडिया को यूज़ करो या जैसे मर्जी करके आप इसमें जब इस फील्ड में जाओगे तो पहली बात होती है कि अपना बेसिक आपने कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। सेकंड बात क्या आ गई कि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। थर्ड, अगर आपको लगे कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो बेटा होम्योपैथी BHMS आपको एक डिग्री तो मिल जाएगी, ग्रेजुएट तो बन जाओगे ना। तो जब एक बेसिक डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएट की, तो जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स है ना वो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अब ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में सब आ जाता है, बैंक PO आ जाता है, क्लरिकल एग्जाम्स आ जाता है, ठीक है। कोई भी देखो एग्जाम छोटा नहीं होता, एग्जाम सारे दो ताकि आपको मिल जाए कि आप किस रास्ते में जा सकते हो। साथ में क्लिनिक तो खुला ही है ना। तो कुछ अपने ना सारे आयाम, अपने सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा, इस फील्ड में कुछ नहीं है। देखो प्रोफेशनल डिग्री एक आपको एज देती है कि आप साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ में जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स है ना, तो यू कैन ऑलवेज चेंज योर स्ट्रीम, ठीक है। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया पहले भी बोलती थी, आगे भी बोलती रहेगी, ये लोग नहीं आएंगे जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी आपकी हेल्प करने, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन लो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कोई क्लियर करते हो तो साथ में डॉक्टर तो लगा ही होगा ना। यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस, वो तो आपका एक पैशन है, चाहे आप संडे क्लिनिक्स लगा लो, वीकेंड क्लिनिक्स लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो खुला हुआ है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑप्शंस, बट आपको एक्सप्लोर करना है ना। सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंस बना के रखो, ठीक है। ये नहीं सोचना होता कि हम कर लेंगे। एज तो BA वाले भी वेले बैठे हैं, इंजीनियर्स भी वेले बैठे हैं, एवरीबडी इज सिटिंग आइडल ओनली, ठीक है, बट दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। और आर्ट्स में भी बहुत सारी वो हैं, आप लोगों को पता नहीं है। किसी दिन तहसील ऑफिस में चक्कर मार के आना, देखो वहाँ सारे लगे हुए हैं जॉब में, ठीक है। तो थोड़ा सा ना जहाँ पे भी जाओ तो थोड़ा सोचो अपने दिमाग से कि हाँ यार ये कैसे पहुंचा, जब ये पहुंच सकता है हम भी पहुंच सकते हैं। तो रोने से कुछ नहीं होना है, बस ये है कि हमें बेटरमेंट की तरफ काम करना है। और प्लस प्रोफेशनल डिग्री आपको एक एज देती है कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ में, और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स तो कर ही सकते हो। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और मैं हाँ सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी में तो देखो बेटा वही बात है कि स्टार्टिंग में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एंट्री हो जाती है तो वो आपका स्टार्टिंग का स्किल, जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ, दैट इज़ अराउंड 33,000 के आसपास आपका रहता है। बाद में आप 2 साल के बाद रेगुलर हो जाते हो तो 80-90 तक हो जाता है आपका 1000 में, ठीक है, पर मंथ। बट वही बात है कि जॉब्स कम है। दूसरा, होम्योपैथिक जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे एज लेक्चरर काम कर सकते हो, सैलरी रहेगी आपकी 10 से 15,000 रुपये। इसके अलावा फार्मा कंपनीज में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटीज़ पे, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन आपका B फार्मा वालों से भी हो जाएगा, ठीक है। साथ में ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स कर सकते हो, जैसे बैंक PO का एग्जाम करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60 to 70,000 कहीं पे भी हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी SSC CGL ये तो हर साल हज़ार सीटें निकलती हैं ना। तो वही बात है कि डीमोटिवेटेड नहीं रहना है, यही नहीं करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम आपने 2 ड्रॉप्स देने हैं, उसके बाद आपको अल्टरनेट BDS BMS BHMS कुछ भी आप कर सकते हो, राइट। तो ऑल द बेस्ट, होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। पसंद आती है किसी को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे एंड गुड लक बच्चों।